हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद ने सुंदर समय को दिया। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर खुदावंद ने एक वचन को दिया कि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूं, इस वचन को आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बांटूं, और खुदावंद अपनी छुपी बातों को आपके सामने रिवील करें, और पिता आपके जीवन क्षेत्रों से, आपके जीवन के बारे में खुदावंद आज वचन के द्वारा आपसे बात करें। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु, जब भी बोया जाता है खुदावन, तो उनके मन में, उनके दिमाग में प्रभु इसे स्थिर कर खुदावन। और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु देधारिया है, मेरी जीभ पे मसा दें प्रभु जी, और इनके जीवन से बात करें खुदावन। और परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से आप इन्हें आशीष करें, और सारी डिस्टर्बेंस भरवाने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, फटकारते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। आइए मैं पढ़ता हूँ, प्रभु की महिमा हो। मत्ती 14 से, उसके मत्ती 14 अध्याय के 13 पद से लिखा है, हेडिंग 5000 को खाना खिलाना लिखा है। जब यीशु ने ये सुना तो वह वहाँ से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। और जब वे नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल समूह को देखा, और लोगों पर क्या आया, उसे तरस आया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। 13 से लेकर 14 तक मैंने पढ़ा। पहले यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, और जब वो नाव पर चढ़ा यीशु मसीह नाव पर चढ़े और गए तो निर्जल स्थान को गया, मतलब अकेले स्थान को खोजा उसने। और ये सुनकर भीड़ क्या हुई, उसके पीछे दौड़ पड़ी और वे चल दिए। और जब वे नाव पर से उतरा, तो उसने एक विशाल समूह को देखा, और उससे लोगों पर क्या आया, तरस आया, और बीमारों को उसने क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। आज हमारा जीवन भी, मैं आपको प्रिय भाइयों बहनों बताऊं, एक नाव की तरह है। हालेलुया। जब हम अकेले होते हैं, सुनसान होते हैं और तन्हा होते हैं, जब हमारा ना कोई देखभाल करने वाला होता है, ना हमारा कोई रखवाला करने वाला ना होता है, हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, हमारी कोई चिंता करने वाला नहीं होता है, हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, हमारी कोई केयर रखने वाला नहीं होता है, तो उस टाइम अपने क्या होते हैं, उस वीरानों में होते हैं, उन सुनसानों में होते हैं, और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और यीशु मसीह उसी टाइम हमारे जीवन में आता है, क्योंकि लिखा है निर्जल स्थानों को यीशु मसीह ने क्या करा, ढूंढा। एक अकेले स्थान को यीशु मसीह ने ढूंढने की कोशिश करी, पर यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और उस अकेलेपन को क्या करता है, देखता है। अकेलेपन को देखता है कि हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, हमारा कोई केयर रखने वाला नहीं है, हमारी कोई चिंता करने वाला नहीं है। तो इसको यीशु मसीह देखता है, और जब यीशु मसीह इन चीज़ों को हमारे जीवन में देखता है तो हमारे जीवन में एंट्री करता है। हमारे जीवन में क्या करता है, यीशु मसीह प्रवेश करता है, क्योंकि हमारा जीवन एक नाव की तरह है, और उसमें यीशु मसीह आना चाहता है। हालेलुया। और जब इस नाव में यीशु मसीह आता है, हालेलुया, तो उस अकेलेपन को, उसकी चिंताओं को, उस सब बातों को क्या करता है, यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या करता है, दूर करता है, जिससे हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हालेलुया। आज हमारा जीवन खाली हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आपका जीवन क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। कोई देखभाल करने वाला ना हो, आपकी कोई चिंता करने वाला ना हो, आपकी कोई रक्षा करने वाला ना हो, कोई केयर रखने वाला ना हो, आपके कोई दुख सुख पूछने वाला ना हो, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला ना हो। मगर यीशु मसीह आज आपके जीवन में आना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी नाव हैं। हालेलुया। आपका जीवन एक नाव की तरह है। हालेलुया। और आपके जीवन में यीशु मसीह क्या करना चाहता है, आना चाहता है। उस नाव में यीशु मसीह क्या होना चाहता है, सवार होना चाहता है, जो हमारी जीवन एक नाव की तरह है। हालेलुया। तो कहने मतलब जब यीशु मसीह इस नाव पे चढ़ा तो क्या हुआ, भीड़ उसके पीछे क्या करी, चल दिए। और जब यीशु मसीह हमारे पीछे आता है तो भीड़ एक आती है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आता है हमारे जीवन में तो भीड़ आती है। फिर तो हमारे पास क्या होती है, हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आती है, हमारे पास हीलिंग आती है, चंगाई आती है। हालेलुया। लोग हमारे पास आते हैं। हालेलुया। लाखों हजारियों लोग क्या होते हैं, प्रचार सुनने को आते हैं प्रभु के दास के पास। हालेलुया। एक समय ऐसा होगा जब वो प्रभु का दास होगा, जब वो प्रभु का दास नहीं था उस टाइम, तो वो भी क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास नहीं किया होगा, तो वो भी अपने आप को क्या होगा, अकेला महसूस करता होगा, चिंताओं में होगा, दुख में होगा, कर्जों में होगा, डेट्स में होगा। और किसी न किसी, या उसने हीलिंग के द्वारा या उसने बीमारी के द्वारा क्या होगा, यीशु मसीह को जाना हुआ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उस दास के जीवन में, तो क्या हुआ, आज वो लाखों लोग, हजारों लोग उसका प्रचार सुनते हैं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह जब उस निर्जन स्थान को गया, और वो क्या हुआ, भीड़ उसके पीछे क्या हुई, चल पड़ी। जब यीशु मसीह क्या है हमारे
जीवन के स्थान में आ जाता है तो जो हमारे दुख सुख पूछने वाले नहीं होते हैं वो भी हमारे पास क्या है आने लगते हैं और हमारे दुख का हाल को सब कुछ क्या लगते हैं पूछने लगते हैं। हालेलुया। हमारी चिंता करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? एक भीड़ आती है। हालेलुया। जो आज जो हमसे सुख दुख नहीं पूछते थे आज वो हमारा क्या सुनते हैं, आज वो हमारा प्रचार सुनते हैं। हालेलुया। आज वो हमसे दुआ कराने आते हैं। हालेलुया। आज वो हमसे प्रार्थना कराने आते हैं चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। हालेलुया। मगर ये कब होता है? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलो, सारी जगत की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे चली आएंगी। हालेलुया। आज हमें खुदावन के पीछे चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। मगर पीछे चलने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे नहीं चल सकते हैं क्योंकि उसे जानते नहीं, उसका वचन नहीं पहुंचा है वहाँ तक। यीशु मसीह जानता, अभी तक उसने वचन नहीं जाना है। यीशु मसीह खुद उसके जीवन में आ जाता है। उसका जीवन एक नाव की तरह उसमें आके क्या हो जाता है, सवार हो जाता है, बैठ जाता है। हालेलुया। और लिखा है आगे, जब वह नाव पर से उतरा तो क्या हुआ, उसने एक विशाल समूह देखा और बीमारों पर क्या हुआ, उसे तरस आया, उसे और उन्हें चंगा किया। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और हमारे जीवन से होकर जाता है यीशु मसीह। तो और लोगों के जीवन में जब प्रवेश करता है हमारे जीवन के द्वारा, तो क्या नहीं मतलब उनके जीवन में भी क्या आती है, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आती है हमारे जीवन के द्वारा। उनके जीवन में भी आशीष आती है हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। कब आती है? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आके सवार हो जाता है। और यीशु मसीह आके जब सवार हो जाता है तो हमारे जीवन से क्या, उनके जीवन में भी क्या है, ब्लेसिंग बहने लगती है, आशीषें बहने लगती हैं, चंगाई बहने लगती है, आत्मिक उन्नति आती है। क्यों आती है? शख्स बढ़ोतरी आती है उनके जीवन में। क्यों आती है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे क्या है, जीवन में आ जाता है। जो हमारी जीवन की नाव है उसमें आके सवार हो जाता है और फिर वो उन नाव में भी जाता है जो नाव अभी तक खाली हैं। हालेलुया। उन नाव में भी यीशु मसीह सवार होता है जो नाव अभी खाली हैं। हालेलुया। जो जीवन अभी खाली हैं। हालेलुया। उनका कोई सुख दुख देखभाल और केयर रखने वाला नहीं है, चिंता करने वाला नहीं है, उनके जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन से होकर के आए, उनके जीवन में जाता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि आप विश्वास करें और फिर क्या करें, एक विशाल समूह को देखता है। हालेलुया। कैसे देखता है? एक विशाल समूह को। हालेलुया। यीशु मसीह एक विशाल समूह को देखता है। यीशु मसीह एक विशाल समूह को देखता है कि आज लोग देखते हैं, अरे इसे तो चंगाई मिल रही है, ये तो हील हो रहा है, ये तो चंगा हो रहा है, इसे तो आशीष मिल रही है, तो लोग हमारे पास आने लगते हैं। हालेलुया। हमसे जुड़ने लगते हैं। क्यों जुड़ने लगते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है और यीशु मसीह की चमक उन्हें हमारे जीवन में क्या करती है, खींच लाती है। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा खुदावन ने आपको चंगा होगा। जब आप दुआ करेंगे किसी के लिए, प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, तो वो चंगा होगा। हालेलुया। क्यों होगा? यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके जीवन की कश्ती में है यीशु मसीह। जो आपकी जीवन की जो आपकी कश्ती है, आपका जीवन एक कश्ती की तरह है, उस कश्ती में यीशु मसीह क्या है, सवार है। हालेलुया। यदि आप किसी के लिए दुआ करने जा रहे हैं, किसी बीमार के लिए, किसी बीमार के लिए, किसी के फाइनेंस के लिए, किसी के डेब्ट्स के लिए, किसी के कर्जे के लिए, कोई सुसाइड करने जा रहा है उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, उसे छुटकारा मिलता है उन बंधनों से, क्योंकि आप उनके लिए एक आशीष का कारण बने और एक भीड़ आपके जीवन में आ जाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस भीड़ को ही देख रहा था। हालेलुया। और आप अपने पास आ जा, फिर अपने आप को आप अकेला महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आसपास देखते हैं तो हज़ारों और लाखों लोग आपके आसपास रहते हैं। हालेलुया। जो आपकी देखभाल और चिंता करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा खुदा कुछ हुआ होगा। यीशु के नाम में आमीन।